नमस्कार दोस्तों, लकी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो एग्जाम के साथ साथ रियली लाइफ में भी काम आने वाला टॉपिक है। वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। इन टॉपिक से रिलेटेड हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। वो है मौलिक अधिकार। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार की परिभाषा होती है जनता को प्रदत्त संविधान को वैसे अधिकार जो उनके हितों का संरक्षण या रक्षा करते हैं, उनको बोलते हैं मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार है वो संविधान के भाग, जो भारतीय संविधान है, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र या उल्लेख है। नंबर 1। 2 नंबर में ये मौलिक अधिकार है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। ये मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र या उल्लेख है और इस संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का मूल संविधान था उसके अंतर्गत 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत एक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार, उस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, कानूनी अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत इसको रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या अंतर होता है। मौलिक अधिकार, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, लेकिन कानूनी अधिकार के अंतर्गत कोई किसी प्रकार की रिट जारी नहीं कर सकता है। ये थे मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार। अब इन मौलिक अधिकारों का जो प्रारूप वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। MAGNACART। इसका अर्थ होता है भारत का अधिकार पत्र। संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इस वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकार को हम क्रमबद्ध तरीके से लिखते हैं। पहला अधिकार है वो है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार। दूसरा अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार।
तीसरा अधिकार है, पहला समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 नंबर में अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब 5 नंबर में अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अंतिम में है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम ये जानेंगे किस अधिकार में, यानी कि समता या समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक समता या समानता का अधिकार का वर्णन है। अब 19 से 22 तक अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 से 26 तक, 23 से 26 तक, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 29 से 30 तक, 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, अनुच्छेद 32। यह था आज का मौलिक अधिकार से संबंधित टॉपिक। इसके बाद में अगली क्लास में हम मौलिक अधिकार एवं अनुच्छेद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए अपने लकी एजुकेशन पॉइंट पर। थैंक यू वेरी मच।